नमस्कार, मैं राहुल कुमार एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग चैनल में आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के प्री के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और आईबीपीएस का ऑलरेडी डेट आ चुका है, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। तो अब हमारे पास टाइम बचा है सिर्फ 10 दिन का, जो एग्ज़ाम्स के लिए बचे हुए हैं आईबीपीएस के। और जो हमारे भाई लोग एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं इस बार, मैंने उनका क्लासिफिकेशन जो किया है वो किया है मैंने 4 डिपार्टमेंट में, 4 भाग में, ठीक है। और इस 4 तरह के ही लोग जो हैं वो हमारे पास हैं। तो हमें कैसे उन चारों के लिए जो ट्रीटमेंट होगा आगे फर्दर कोर्स का, वो अलग अलग होगा। एक तरह से सब नहीं चल सकते, तो चारों के लिए आगे क्या करना है फर्दर वो अलग अलग होगा, क्योंकि जो बीत गया वो तो बीत गया, उसको आप बदल नहीं सकते। तो जो आने वाला है हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है हमारा ग्रुप, जो सबसे कमज़ोर ग्रुप है, जिसके नंबर आए हैं 50 से, नंबर नहीं अटेम्प्ट है 50 से कम, जिसके 50 से कम अटेम्प्ट हैं आरआरबी के एग्ज़ाम में, उनको किसी भी तरह का मेंस का मॉक, जीएस, पजल, अलग से कुछ तैयारी, कोचिंग क्लासेस, इन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए आईबीपीएस का प्री। और जितना आप मॉक लगा सकते हैं काइंडली लगाइए, ठीक है। आप जीएस वीएस मत पढ़िए, आप आशीष गौतम के पीछे मत भागिए, उसकी शादी हो चुकी है, उसके पीछे जिसके भागना था भाग लिया, हाँ आपका कुछ नहीं रखा वहाँ पे, ठीक है। वैसे भी जितना वो 1 घंटे में पढ़ाता है आप पीडीएफ से 10 मिनट में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कहानी सुनने का मन है तो देख सकते हैं चैनल। तो आते हैं दूसरे कैटेगरी पे। दूसरा कैटेगरी है जिसके 50 से ज़्यादा अटैम्प्ट है लेकिन 60 से कम है, ठीक है। ये जो कैटेगरी है ये बहुत वोलेटाइल कैटेगरी है। इसकी किस्मत पर निर्भर करेगा कि ये इसका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ किस्मत बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। अगर आपने मान लीजिए 55 अटैम्प्ट किया है और आपके 55 के 55 बिल्कुल सही हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई डाउट मत रखिए इसमें, चाहे कोई भी स्टेट हो। लेकिन अगर आपने 60 अटैम्प्ट किया है और 7-8 गलत हो गए, नंबर घट के आ गया 51-52 पे, तो क्या होगा, कुछ एक्यूरेसी के भी नंबर घट जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में और आपका नीचे आ जाएगा, तो चांसेस सिलेक्शन के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये सबसे वल्नरेबल कैटेगरी है। इसको ये भी नहीं पता है कि मुझे आगे करना क्या है, इसको भी लगेगा कि मैं पास कर जाऊंगा। इस चक्कर में क्या होगा, वो 50-60 यूट्यूब के वीडियोस देख लेगा कट ऑफ के, इतना कट ऑफ जाएगा, मैं पास कर जाऊंगा, इतना कट ऑफ जाएगा। अगर सपोज करिए वो पास कर भी गया ना रिजल्ट वाले दिन, तो फिर उसके लिए मेंस के लिए समय नहीं बचेगा, वो मेंस में कुछ नहीं कर पाएगा। और प्री में ऐसे भी 1:10 पे लेते हैं, तो आप 10वें पे हैं तो जो आपसे आगे है उसके चांसेस हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे। और आपने तैयारी भी नहीं की कट ऑफ खेलने के चक्कर में। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि आप भी ज़ोर शोर से आईबीपीएस प्री की तैयारी कीजिए, ठीक है। मेंस को बिल्कुल भूल जाइए, अभी आरआरबी मेंस को, आईबीपीएस मेंस को भूल जाइए, जीएस वीएस को भूल जाइए, ठीक है। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं 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 मैं तो हो सकता है मैं पास कर जाऊँ, मान लो 55-56 अटैम्प्ट कर दिए हैं, लगता है कि मैं पास कर जाऊँगा, तो काइंडली अभी 10 दिन बाकी हैं, 5-6 दिन पढ़ लीजिए जीएस, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना, 5-6 दिन, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। जब 5 दिन बचेगा ना प्री का, आईबीपीएस प्री का, तो काइंडली पर डे एटलीस्ट 2 मॉक्स विद फुल एनालिसिस आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वोलेटाइल है, आधे नंबर छूट गया, 1 नंबर छूट गया, रहते रहते छूट गया, ये सब बहाने हैं, ठीक है। जिसका होता है ना 20-25 नंबर से आगे निकलता है कट ऑफ से। तो ये हो गया आपका दूसरा कैटेगरी। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी पे, जिसके 60 से ज़्यादा नंबर हैं, 70 से कम है। निश्चिंत रहिए, आपका होगा, ठीक है। किस्मत ही खराब हो सकती है जो आपका नहीं होगा, अदरवाइज आपका होगा। और किस्मत खराब होती नहीं है आमतौर पे, होगा। फिर आपको करना क्या चाहिए, आप जीएस पढ़िए। मैंने पहले ही कहा था एग्ज़ाम के बाद, पुराने वीडियोस आप देखिएगा मेरे, इसमें मैंने साफ साफ कहा जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा सेम डे से जीएस पढ़ना है। तो जून, जुलाई,
इस 2 का GS रगड़ दीजिए PDF, और एक चैनल का PDF पकड़िए, ओनली 1 चैनल, थॉरोली पढ़िए, रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन। ठीक है, जो चीज़ समझ में आ रही है उसको दोबारा मत पढ़िए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको दोबारा तिबारा चौबारा भी पढ़िए। ठीक है, तो ये करना है आपके लिए, आप पास कर जाएंगे, आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में। यहाँ से आपको पर डे 3 मॉक IBPS प्री के लगाने की ज़रूरत नहीं है। IBPS प्री में 100 में 101 नंबर आपको आएगा नहीं, और आ भी जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, नौकरी मेंस से मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपका फोकस होना चाहिए GS पे। हाँ, IBPS प्री आएगा 3-4 दिन पहले, फिर से वापस शिफ्ट कीजिएगा, 2-2 मॉक पर डे लगाइएगा, आप आराम से 80-85 अटैम्प्ट कर लीजिएगा IBPS प्री में, कोई इंग्लिश आएगा वहाँ पे, और 70 नंबर ला के आप पास भी हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं जो लोग 67-68-70 प्लस वाले हैं। ठीक है, ये लोग प्री में, आप लोग जो हैं प्री में एकदम पारंगत हासिल कर चुके हैं। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप लोग प्री की तैयारी आपकी अच्छे से हो रखी है। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है मेंस की। तो क्या IBPS प्री को नहीं देना है? देना क्यों नहीं है, ज़रूर देना है क्यों नहीं दीजिएगा, लेकिन उसकी प्री की तैयारी नहीं करनी है आपको। आप जोर शोर से अभी मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, GS पहले, सबसे पहले GS देखिए अच्छे से, क्योंकि GS लास्ट मोमेंट में देखने से कुछ फ़ायदा होता नहीं, दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। थोड़ा पहले से देखिए तो थोड़ा सा अटकता है, जब बाद में आप रिवाइज करेंगे तो वो एग्जाम में याद आ जाएगा। तो आप GS का अभी से शुरू कीजिए। आप चाहे तो बीच में सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं, मैथ रीजनिंग वगैरह का, इसमें कोई इशू नहीं है। और जब IBPS प्री का एग्ज़ाम आएगा तो आप 2 दिन पहले 2-3 मॉक लगा के नेक्स्ट डे बस रिफ्रेश करके अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और एग्ज़ाम में अपेयर हो जाइएगा। आपका आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा, आप आराम से 85 अटेम्प्ट हो जाएगा, आपका 70+ मार्क्स आ जाएंगे, और आप जनरल से क्वालिफाई कर जाइएगा, एक्सोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और जिसके 70+ अटैम्प्ट है, 72+ अटैम्प्ट है, वो हो, अगर एक्यूरेसी उनकी अच्छी है तो हो सकता है कि वो इस एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम में भी जनरल OBC से क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको एक्सर्विसमेंट कोटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट प्री में। तो ये हो गया हमारा 4 तरह का कैटेगरी। ठीक है, तो जो पहला कैटेगरी है, आई रिटेरेट अगेन एंड अगेन, 50 अटैम्प्ट वालों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ IBPS प्री की तैयारी करनी है। आप GS भूल जाइए, आप मेंस भूल जाइए, कुछ नहीं। अगर होना होगा तो इसी बात भी किस्मत से ही होगा, हो सकता है आपका मेंस भी किस्मत से हो जाए। ठीक है, पर आप किस्मत के भरोसे हैं। जिसका 50+ अटैम्प्ट है लेकिन 60 से नीचे का अटैम्प्ट है, आप GS की भी तैयारी कीजिए, साथ के साथ आपको IBPS प्री की भी अच्छे से तैयारी करनी है, साथ में पैरेलल लेके चलिए दोनों। जो लोग का 60+ अटैम्प्ट है उनको प्री की तैयारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ GS की तैयारी कीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से कीजिए, इतने अच्छे से पढ़िए कि कम से कम 50 में से 40 जो क्वेश्चन आएगा GS का, उसमें एटलीस्ट 20, 22, 25 क्वेश्चन सही आप अटैम्प्ट कर सकें। जिनका 70+ है उनके तो कुछ कहना ही नहीं है, उनको मुझे लगता है मुझे मेरी गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है उनको, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, जितना टाइम बचा है उसका फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। और अभी ये सबसे क्रूशियल पीरियड होता है आपका, जब मेंस एग्जाम ख़त्म हो जाएगा ना, आप खूब यूट्यूब वीडियो कट ऑफ रील्स और यूट्यूब पे सर्च करते रहिए, पर फ़िलहाल आप फोकस कीजिए अपने स्टडी पे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे मिलना था मिल गया है आपको नहीं मिला है तो पहले उस जगह तक पहुँचिए जहाँ वो आपको मिले, और उसके बाद फिर आप जो करना चाहें कर सकते हैं लाइफ में। तो बस आज का वीडियो इतना ही रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, लगे रहिए। चलिए, बाय बाय।